आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नेशनल हॉस्पिटल लगातार नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और आए दिन मरीज अपना अनुभव साझा करते हैं कि किस तरह से हमें परेशानी थी और हम आज ठीक हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही अनुभव साझा करने वाले सूरज सोनी हैं जो बताएंगे कि हॉस्पिटल में आने से पहले वो कहाँ कहाँ जा चुके थे इलाज कराने के लिए और उनकी माता जी का आखिरी इलाज नेशनल हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक किया गया है। तो सीधा हम सूरज सोनी जी से बात करेंगे। नेशनल हॉस्पिटल में आप आए हुए हैं और अभी आपने अपनी माता जी का ऑपरेशन कराया है। इससे पहले आप कहाँ कहाँ गए थे और किस तरीके से आपने यहाँ पर सुविधाओं का फ़ायदा लिया? इसके पहले सर मैं सतना में शारदा हॉस्पिटल में अपनी मम्मी का इलाज चल रहा था वहाँ पर, तो लगभग जो है 6 से 7 महीने तक दवाइयाँ चली हैं और उसके बाद जो है डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए जो है उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन फिर जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए वो तो उन्होंने ये बोला कि ये रिस्क है, पेट फटने का डर। नॉर्मली ऑपरेशन मतलब बोले थे करने के लिए, तो पेट फटने का डर बताया गया। उस समय बाद फिर और दवाइयाँ चलती रही, बोले कि ऑपरेशन अभी आपका नहीं होगा, अभी आपका हम दवाइयों के थ्रू जो है ठीक कर सकते हैं। तो लगभग उसके बाद 6 महीने तक दवाइयाँ चली, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर मम्मी को समस्या हमारी हुई, फिर प्रॉब्लम हुई, पेन हुआ तो और तकलीफ हो गई। फिर मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले मतलब जैसे 10 दिन पहले यूट्यूब में देखा था अखिलेश पटेल जी, मतलब ऐसे ही हमारे जैसे माता जी हैं वैसे एक माता जी के बारे में बताया गया था कि मतलब पेट भारी था और काफ़ी दिक्कत भी ऑपरेशन में, और मतलब जो बच्चेदानी का जो ऑपरेशन हुआ था वो आसानी से मतलब जो उनका कर दिया गया। तो वही मैंने न्यूज़ से जो है यहाँ से डॉक्टर संपर्क किया, अखिलेश पटेल जी डॉक्टर से मिला मैंने और मम्मी को भी लाया था मैं। तो उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे से समझाया हमें कि अभी कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी मम्मी का अच्छे से ऑपरेशन हो जाएगा। तो उसी के आधार पर मैंने जो है यहाँ पर नेशनल हॉस्पिटल आने से पहले आपने जैसा कहा कि हम सतना में दिखाए थे जी, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और यहाँ किस विश्वास के साथ आए, कितना आपको कॉन्फिडेंस था कि सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो जाएगा? मेरे को सर विश्वास पहले भी था, क्योंकि इसके पहले जो है मेरे भैया मेरे भैया के टंग में कैंसर था, तो उस समय भी मैं यहीं आया था। अब और जब मैं यहाँ आया था तो पहले से देख के आया था, यूट्यूब में ही मैंने देखा था कि यहाँ पर कैंसर का इलाज होता है, अच्छे से हो जाता है। तो भैया को भी लाया था मैंने और यहीं इसी के आधार पर मेरे भैया का भी जो है ऑपरेशन यहाँ कैंसर का हुआ है। आज मेरे भैया स्वस्थ हैं अभी और अच्छे हैं। तो और लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि आप 2 बार सफलतापूर्वक अपने मरीजों का इलाज करा चुके हैं इस हॉस्पिटल में? मैं तो सर यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी भाई मध्यम वर्गीय परिवार है और भी जो भी है तो यहाँ पर आए, अपना इलाज कराएं, है ना। और मैं तो अपना बता ही चुका हूँ कि मेरी मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ है, भैया का भी ऑपरेशन हुआ है, आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अच्छा, जब हम हॉस्पिटल में किसी मरीज का इलाज कराने जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है पैसों की। पैसों का अरेंजमेंट कैसे करें? तो यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से कितना सुटेबल है कि हम बहुत कम कीमत में और बहुत आसानी से यहाँ पर इलाज करा सकते हैं अपने पेशेंट? सर यहाँ पर क्या है कि देखिए, मैंने यहाँ जब आया था मैं अपने हिसाब से, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के पास पैसा नहीं है तो इलाज नहीं होगा, है ना। मतलब यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, जो भी यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, मतलब जो पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं और जहाँ तक हो सकता है उनकी हेल्प करते हैं। हाँ। तो और कोई अनुभव यहाँ का, बेड फैसिलिटी या फिर स्टाफ ट्रीटमेंट कैसा रहा आपको, कैसा अनुभव रहा आपका? नहीं, हमको तो बहुत अच्छी सर सुविधा मिली है। ऑपरेशन के समय जो है हमको बढ़िया, मम्मी को अच्छे से जो भी नर्स हैं, डॉक्टर सभी ने अच्छा सा इलाज किया। अभी मम्मी का स्वास्थ्य कैसा, क्या स्थिति है? अभी स्थिति ठीक है, मतलब अभी थोड़ा चलने फिरने लगी है पहले की अपेक्षा। तो और लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में आएँ और अपने मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कराएं? सर मैं तो यही सुझाव दूंगा कि भाई जो भी अगर कोई किसी को समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो अपना इलाज करा सकते हैं यहाँ पर आके। किसी के पास पैसा नहीं भी है अगर, तो अपने हिसाब से अपना बजट बना के आएँ और जो भी डॉक्टर हैं, अपने एम्प्लॉय हैं, यहाँ आके संपर्क करें, है ना। तो यहाँ के डॉक्टर आपकी पूरी सहायता करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सूरज सोनी जी, जिन्होंने बताया कि इनकी माता जी का सफलतापूर्वक इलाज नेशनल हॉस्पिटल में किया गया है। अब वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। इससे पहले इनके भाई भी यहाँ इलाज करा चुके हैं जो कि कैंसर के पेशेंट थे।
अब हम इनकी माताजी से बात करेंगे और यहाँ के डॉक्टरों से बात करेंगे किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया गया और आज ये पूर्णतः स्वस्थ है। 2 साल से बीमार थी, ऐसी दवाई चलती रही। फिर इसके बाद में वो बोले कि ऑपरेशन करना है महेश सिंह। फिर बोले इसमें खतरा है और लेजर वाला करवाओ। तो वो हो गया। फिर ऐसे पता चला, ये फोन में सुने। तो वहाँ आराम नहीं मिला आपको एक नहीं, दिन? हाँ। कितने महीने लगभग चली वहाँ दवाई? 1.5 साल चली। 1.5 साल? हाँ। और आराम एक भी नहीं मिला? नहीं। फिर यहाँ कैसे आए आप लोग? ये न्यूज में देखे नहीं लड़का कि वहाँ से हो रहा है ऐसे, तो चले आए। फिर वहाँ से आए तो साहब मिल गई। अच्छा, तो पहचान ही हो गया। अच्छा। गला कि हम ही आए गए यहाँ ऑपरेशन करा दी। मतलब यहाँ आए तो तिवारी जी मिले आपको? हाँ। अच्छा, तो कैसे इनका व्यवहार क्या कुछ रहा ये बताइए सब थोड़ा। अच्छा। अच्छा था। यहाँ अब कोई बिना दिक्कत परेशानी के है, कोई चीज़ हुई कोई ऑपरेशन? परेशानी नहीं। तो अब आप स्वस्थ लग रहे हैं, ठीक है आपका? हाँ ठीक है। क्या कहना चाहेंगे और लोगों को? सबको हम यही कहते हैं कि सबको आके अपना इलाज कराएं। सर, एक बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है जिसमें मरीज का हैवी वेट था। क्या किस तरीके से टास्क ये था और कैसे कंप्लीट किया आपने? सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। चूँकि महिला का वज़न काफ़ी ज़्यादा था, अपन बात करें तो 100 किलो से ज़्यादा का ही वज़न होगा। समस्या ये थी कि बच्चेदानी में उनको गठान थी, लगभग 2 सालों से वो इस बीमारी से ग्रसित थी। अब उसमें सर्जरी कैसे करनी है इसका निर्णय लेना ही अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट था। डॉक्टर पूजा गंगवार मैडम, जो कि गायनेक अंको है, लेप्रोस्कोपिक में एक्सपर्ट हैं, मैडम को पेशेंट दिखाया गया। मैडम ने बताया कि इस ऑपरेशन को दूरबीन से करना उचित होता है। अच्छा, आपके माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिनका वजन ज़्यादा रहता है उसमें यदि चीरा लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चर्बी रहती है, तो जो ऑपरेशन का जो साइट होता है उसमें इन्फेक्शन, मवाद आना ये ज़्यादा होता है। मरीज का घाव बड़ा होता है, जल्दी भर नहीं पाता है, मरीज महीने 1.5 महीने तक बिस्तर में रहता है, बार बार पट्टी कराता है और एक बार घाव खराब हुआ तो फिर वो कहानी 2 महीने 4 महीने तक जा सकती है। शायद इसी वजह से उस महिला का कोई भी ऑपरेशन करने में सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे। और थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी रहता ही है, क्योंकि हमारा विंध्य क्षेत्र है, यहाँ हम मिनिमम पे भी मैक्सिमम आउटकम देने की कोशिश करते हैं। तो प्लान यही हुआ कि दूरबीन से इनका ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा, दूरबीन में भी सामान्य दूरबीन लगभग जो उसके पोर्ट होते हैं वो इतने बड़े ही होते हैं। अब जब पेट ही जिसका इतना बड़ा मोटा हो तो उसमें इतनी बड़ी दूरबीन का पोर्ट नहीं जा सकता। तो हमारे पास बेरियाट्रिक जो काफ़ी ओबेस लोग होते हैं उनको करने वाली हमारे पास एडवांस मशीनें थी, उनकी मदद से अंदर दूरबीन डाली गई और ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन लगभग 4 घंटे के आसपास टीम के द्वारा किया गया। ऑपरेशन बढ़िया रहा और अच्छी बात है कि इतनी भारी होने के बावजूद अगले दिन महिला चलने फिरने लगी, खाना पीना खाने लगी और अगले 1 या 2 दिन में उनको छुट्टी भी दे दी जाएगी। तो ये इस ऑपरेशन की विशेषता है। सर, महिला से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 1-1.5 साल से हमें परेशानी थी और कई जगहों पर हमने इसका इलाज कराना चाहा लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। कारण इसके 2-3 हैं। एक तो उनका वजन ज़्यादा होना, तो उस लेवल की एनेस्थीसिया की आपके पास टीम होनी चाहिए। एनेस्थीसिया की वो मशीनें हों जो इतने बड़े मरीज को एनेस्थीसिया डिलीवर कर सकें। दूसरा, ऑपरेशन करने की भी टीम आपकी उस लेवल की एडवांस टीम होनी चाहिए जो इतने बड़े मरीज को करने की क्षमता रखें। कार्य अनुभव उस लेवल का होना चाहिए कि हाँ, इतने बड़े मरीज का हम कर सकते हैं। तीसरा, ऑपरेशन के बाद ऐसा होता है कि मरीज बेहोशी से आने में ऐसे मरीजों को तकलीफ होती है, तो उसकी भी आपको एक्सपर्टीज, आपकी एनेस्थीसिया टीम इतनी एडवांस होनी चाहिए। हमारे पास डॉक्टर निष्ठा मैडम है, डॉक्टर महेश सिंह सेंगर है, डॉक्टर प्रियंका मैडम है, ये सब टीम बड़ी एडवांस है, तो किसी भी प्रकार की निश्चेतना ये लोग अच्छे से दे पाते हैं। डॉक्टर पूजा मैडम है, मैं हूँ, तो किसी भी तरीके की हम लोग ये सर्जरी रीवा में अब कर पा रहे हैं। जनरली ऐसे ओबीस पेशेंट को बेरियाट्रिक पेशेंट बोला जाता है और ये बेसिकली देखा जाए तो इंदौर, दिल्ली, मुंबई, इन्हीं शहरों में इस तरीके के ऑपरेशन हो पाते हैं। और आप सब लोगों के ब्लेसिंग से आज ये सारे ऑपरेशंस हम रीवा में कर पा रहे हैं, जो कि हमारे शासन प्रशासन का सपना भी है कि मेडिकल हब बने। और हमेशा से कहता आया हूँ, जितनी एडवांस सर्जरी हम रीवा में कर पाएंगे हम उतना ही मेडिकल हब बनने की तरफ पहुँच पाएंगे। सर, लास्ट सवाल कि इस टाइप के पेशेंट मतलब कितनी परसेंटेज में मतलब आते हैं? जी, अमूमन देखा जाए तो ओबेसिटी जो मोटापा है हमारे देश में बढ़ता जा रहा है और इनकी मात्रा अभी तो रीवा में कम है। मेरे हिसाब से 5% के आसपास ही हैं जो अभी हम लोग टैकल कर पा रहे हैं या मिल रहे हैं। पर हाँ, निकट भविष्य में लोगों का रीवा में सर्जरी के प्रति विश्वास बढ़ेगा
और जो मरीज जो बाहर जा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपेंस कर देते हैं, उनको मिनिमम से मिनिमम पे अपन यहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध करा पाएं। सर आने वाले समय में कौन से ऐसे नवाचार अस्पताल आपके द्वारा किए जा रहे हैं, टीम के द्वारा? आने वाले में हम बेसिकली अब हम अस्पताल को कैंसर सर्जरी का तो हम लोग कर ही रहे थे, हम आगे वाले समय में एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जा रहे हैं। एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जैसे ये एक सर्जरी थी, ये रीवा में जनरली कोई नहीं करेगा, वो हमने करी। हम आगे आने वाले समय में बच्चेदानी का जो कैंसर है वो भी हम अब दूरबीन से करने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर पूजा गंगवार मैडम के में से हमने 5 कैंसर सर्जरी दूरबीन से ही कर दी है, जो कि एडवांस लैप्रोस्कोपी की तरफ है। आगे आने वाले समय में हाइटस हर्निया, या मैं ऐसा कहूँ आम बोलचाल की भाषा में, ऐसी कोई भी आंतों की इधर की सर्जरी नहीं है जो हम निकट भविष्य में दूरबीन से रीवा में उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। सारी सर्जरी हम दूरबीन से करने का प्रयास करें। मतलब रीवा के लोग बाहर जो भटकते हैं उससे डेफिनेटली बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अतिरिक्त व्यय करने की जरूरत नहीं है। सारी एडवांस लैप्रोस्कोपी में हम इस पे कार्य कर रहे हैं। सारी मशीनें आ चुकी हैं, 1-2 मशीनें और हैं, वो भी आ जाएंगी और हम सारी ये सर्जरी कर पाएंगे। ठीक।